अगला हमारा शीर्षक है अंशों का हरण या जब्तीकरण, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अंशों के हरण करने से तात्पर्य अंशों को आवंटन को रद्द करना है। निर्धारित अवधि तक यदि याचना राशियों का भुगतान करने में अंशधारी असमर्थ रहते हैं तो उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। अंशों को जब्त करने से आशय अभी तक की जो प्राप्त राशि है उसको जब्त करने से है, वो फोरफीट कर ली जाती है और आगे की कास्ट जो है इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत एक बार पुनः याचना करने के लिए 14 दिन का नोटिस अंशधारी को दिया जाता है और उसके बाद यदि वो भुगतान न कर पाए तो उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। इस संबंध में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। मूल रूप से सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार। हम एंट्री करेंगे यदि भुगतान न की गई याचना को कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंश पूंजी खाता विकलन, अंश हरण खाते से, अंश आवंटन खाते से, अंश प्रथम याचना खाते से, अंश द्वितीय और अंतिम याचना खाते से। शेयर कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं जितने भी अंशों को हमने जब्त किया उस पर कितनी राशि अभी तक मांगी गई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कॉल्ड अप, यानी मांगी गई राशि से मल्टीप्लाई करेंगे। हरण के अंतर्गत जितनी भी राशि मुझे प्राप्त हो चुकी है उसको पूरा पूरा हम जब्त कर लेते हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में वो राशियां लिखेंगे जो मुझे प्राप्त नहीं हुई हैं, यानी पेड नहीं की गई हैं। यदि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अवशिष्ट याचना खाता हमने अलग से खोला है तो केवल अंश पूंजी खाता विकलन कर देंगे। अंश हरण खाते से ये आपका सेम है अंश हरण खाता, और इन सभी काल के बदले में हम एक एंट्री कर देंगे अवशिष्ट याचना खाते से यदि राशियों को अवशिष्ट याचना खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। इसको ध्यान रखते हुए हमको बनाना है। उसके बाद होता है मूल रूप से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। तो प्रीमियम पर यदि अंशों का निर्गमन किया जाता है और प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है तो सेम टाइप की एंट्रियां करेंगे, और यदि प्रीमियम की राशि मुझे प्राप्त नहीं होती तो उसकी इस ढंग से एंट्री करते हैं। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हो पाती तब आपका अंश पूंजी खाता विकलन करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को हम डेबिट कर देंगे। जो अप्राप्त प्रीमियम की रकम है उसको इसके अंतर्गत नोट कर देंगे, और बाकी एंट्रियां उसी प्रकार से हैं। अंश हरण खाते से, अंश आवंटन खाते से, अंश प्रथम याचना खाते से, अंश द्वितीय याचना खाते से। ये इस प्रकार की एंट्रीज इसके अंतर्गत की जाती हैं। एक और टॉपिक होता है अंशों का समर्पण। यदि कोई कर्मचारी, यदि कोई अंशधारी स्वेच्छा से आगे की याचनाओं का भुगतान नहीं करने की स्थिति में है तो स्वेच्छा से अपने अंशों को कंपनी को वापस कर देता है तो इसे हम सरेंडर कहते हैं। अंशों का समर्पण इसके अंतर्गत कहा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंपनी के संचालकों ने 100 रुपये प्रति अंश वाले 5000 समता अंशों का 80 रुपये प्रति अंश याचना की गई थी, हरण करने का निर्णय किया। इन अंशों का धारक प्रथम याचना पर 30 रुपये, द्वितीय याचना पर 20 रुपये का भुगतान नहीं कर सका, यानी 80 रुपये की याचना की गई थी तो अभी तक याचना कितनी की गई, 80 रुपये। ये एंट्री देखेंगे। अंश पूंजी खाता विकलन, अंश हरणों की संख्या अमाउंट कॉल्ड अप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख रुपए। इसमें से अनपेड 30 और 20 की कॉल्स हैं तो अंश प्रथम याचना खाते में 5000 × 30, अंश द्वितीय याचना खाते में 5000 × 20 कर लेंगे, ये दोनों रकमें। बाकी आपका 30 रुपये को हम जब्त कर लेंगे तो ये 5000 अंश मल्टीप्लाइड बाई 30 रुपये, इसको इसके अंतर्गत 1,50,000 की राशि को हमने जब्त कर लिया। थोड़ा और एक क्वेश्चन देखेंगे। रत्नेश कंपनी लिमिटेड है, 10 रुपये की अधिकृत पूंजी, 10 लाख की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत हुई थी। 100 रुपये का एक शेयर और 10,000 समता अंश निर्गमित किए गए। कंपनी ने जनता को केवल 5,000 अंश निर्गमित किया है। आवेदन पर 50 रुपये, आवंटन 20 रुपये, फर्स्ट कॉल 20 रुपये, सेकंड कॉल 10 रुपये, टोटल आपका 100 रुपये हो जाता है। 4000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कम अभिदान मिला मुझे और उसके अनुसार आवंटन कर दिया गया। प्रथम याचना और अंतिम याचना को छोड़कर बाकी सभी रकमें
प्राप्त हो गई। इसमें लिखा है 100 अंशों पर प्रथम और अंतिम याचना को छोड़कर बाकी सभी रकमें प्राप्त हो गई। ध्यान देंगे 4000 अंश हैं, 4000 गुणित 50 कर देंगे तो आपका पहला 2 लाख रुपए हो जाएगा। अंश आवेदन बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 2 लाख की एंट्री हो जाएगी। और आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से आपने जैसे देखा 20 रुपये है, 4000 गुणित 20 कर लेंगे 80,000 की ये एंट्री आपका इसके अंतर्गत हो जाएगी। उसी प्रकार फर्स्ट कॉल की भी एंट्री 80,000 की होगी, लेकिन 100 अंशों पर मुझे 20 रुपये की दर से नहीं मिला, तो आपका 100 अंशों पर 20 रुपये की दर से हो जाएगा, मतलब आपका 2000 रुपये मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जब फर्स्ट कॉल मिलेगा तो ये 78,000 रुपये की प्राप्ति इसके अंतर्गत हो जाएगी। इसी प्रकार सेकंड कॉल के समय भी मुझे 10 रुपये के हिसाब से 100 अंशों पर ये 1000 रुपये प्राप्त नहीं हुए, तो अंश द्वितीय याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से कर देंगे 40,000, लेकिन पैसा कितना मिलेगा 39,000। अब 2000 और 1000 जो नहीं मिले, इधर देखिए एंट्री अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से, इसमें 70 रुपये की राशि हो जाएगी। 100 गुणित 50 रुपये आवेदन का मिल गया, 100 गुणित 20 रुपये अलॉटमेंट का मिल गया, टोटल 7000 मिल गए। 2000 फर्स्ट कॉल पर, 1000 सेकंड कॉल पर मुझे नहीं मिला, तो उसको हम क्या कर देते हैं, मतलब आपको जब्त खाते में 7000 चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। उसी प्रकार प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का जब करते हैं हरण अपन, तो उसके अंतर्गत ध्यान देंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाता आ जाएगा। ये देखिए सुनैना 10 रुपये प्रत्येक वाले 500 समता अंश है, आवंटन राशि 4 रुपये प्रति अंश, 2 रुपये अधिमूल्य यानी प्रीमियम सहित, और 3 रुपये की प्रथम याचना और बाकी राशि अंतिम याचना पर देय है। प्रथम और अंतिम मांग के बाद अंशों का हरण कर दिया गया। तो 500 अंश थे, 500 अंश गुणित 10 रुपये करेंगे अमाउंट कॉल्ड अप। प्रीमियम की राशि मुझे नहीं मिली तो 500 गुणित 2 लिख देंगे प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते में। अलॉटमेंट खाते में 4 रुपये चला जाएगा। इक्विटी फर्स्ट कॉल में 3 रुपये, सेकंड कॉल में 5 रुपये। 500 इंटू 4, 500 गुणित 3 और 500 गुणित 5 से इसकी एंट्री करके इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो ये इस प्रकार से अंशों की हरण की एंट्रियाँ इसके अंतर्गत की जाती हैं। कभी कभी आपको मैंने बताया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जब अलग से खोलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, ये पूरा आपका देखिए 23 एग्जाम्पल मैंने PDF फाइल भी आप लोगों को भेजा हुआ है। इसमें जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट जैसे हमको नहीं मिलती, यहाँ अंश प्रथम याचना यहाँ पर लिखा हुआ है, अंश प्रथम याचना खाता विकलन 6 लाख, इसमें से ये 1600 रुपये की राशि मुझे नहीं मिलती। इसमें कुछ अंशों की संख्या दी है 800 अंशों पर 2 रुपये। 1600 की राशि जो नहीं मिली, हम क्या करते हैं अवशिष्ट याचना खाता यदि अलग से खोलते हैं तो अवशिष्ट याचना खाते को डेबिट कर दिया आपका 1600 रुपये से। ऐसा ही द्वितीय काल के समय भी अवशिष्ट याचना खाते को हमने 1600 रुपये से डेबिट कर दिया, और जब हरण करेंगे तो ये आपका अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से और अवशिष्ट याचना खाते से कर देंगे। पीछे क्वेश्चन में आपने देखा हमने किया था प्रथम याचना और द्वितीय याचना खाते से। तो इस प्रकार से इसको कॉल्स इन एरियर्स के नाम से भी यदि हमने अलग खाता खोला है तो हम इस प्रकार की एंट्रियां कर सकते हैं। थैंक यू।